किसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। जब वो 8 साल का था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद वो अपने चाचा चाची के साथ रहने लगा। भरी दुनिया में उसका अपना चाचा चाची के अलावा और कोई नहीं था। उसके चाचा उससे बहुत मोहब्बत करते, लेकिन चाची बहुत ही दुष्ट किस्म की औरत थी। वो राजू से घर के सारे काम भी करवाया करती, उसे ताने भी दिया करती, सुकून से जीने ही नहीं देती थी। वक्त गुजरते साथ साथ अब राजू बड़ा हो चुका था, उसकी भूख भी बढ़ चुकी थी। जब भी वो खाना खाता, उसकी चाची उसके खाने पीने पर भी एतराज करती। तभी उसकी चाची आकर कहती है, अरे काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, कितना खाता है तू। तेरे बाप ने दिया मुझे इतनी दौलत जो तुझे इतना खिलाती फिरो। एक मेरा बच्चा है, वो इतना कमजोर होता जा रहा है, और एक तू है, तेरे खाने ही नहीं मुकते। चाची, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे भूख लग रही है तो खाता हूँ। सारा दिन काम भी तो कितना करता हूँ ना। अच्छा, अब भर गया ना तेरा पेट? चल अब जल्दी से माल्टे का जूस निकाल के ला मेरे बच्चे के लिए। कैसा दुबला हुआ है, और जूस दे के फौरन वहां से दफा हो जाना। रुके मत रहना, देखना मत उसके जूस को, आई समझ। राजू के साथ अपनी पत्नी की ये बातें राजेश्वर भी सुन लेता है। वो भी मन ही मन राजू को लेकर बहुत दुखी था। तभी राजू अपने चचा के पास जाकर कहता है, चाचा, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ले गए होते। इतना गंदा जीवन गुजारना था मुझे। मुझे क्या जरूरत थी दुनिया में छोड़कर जाने की? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं तुम्हारा कोई हल निकालता हूँ। तुम ऐसा किया करो कि स्कूल से बाद में मेरे पास दुकान पर आ जाया करो। तुम कुछ कामकाज भी सीख जाओगे और फिर छुट्टी के दिन भी दुकान पर ही रहा करो। ये बात सुनकर राजू काफी खुश हो गया था कि उसकी अपनी चाची की कड़वी कसीली बातों से आखिर जान छूट जाएगी। राजू के चचा राजेश्वर की जलेबी और पकोड़े बनाने की अपनी दुकान थी। तभी अगले दिन से राजू अपने चचा की दुकान पर जाना शुरू कर देता है। उसके चचा ने उसे जी भरकर जलेबियां खिलाई और अपनी पत्नी को भी समझा दिया कि वो दुकान का सारा काम राजू से लेते हैं। लेकिन वो औरत फिर भी बाज नहीं आती। रात में जब काम से फारिग होकर राजू घर आता तो वो उससे फिर से काम करवाती और खूब बातें सुनाती। राजू अब जवान हो चुका था, उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी थी। एक दिन वो अपने चचा से कहता है, चाचा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। वहां जाकर अपना काम करना चाहता हूँ और आगे पढ़ाई भी करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम शहर चले जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। जाकर अपना थोड़ा इंतजाम कर लेना, रहने का, खाने पीने का। आखिर को जरूरत तो पड़ेगी तुम्हें। और अगले ही दिन चचा से कुछ पैसे लेकर राजू शहर की ओर निकल जाता है। शुरू शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। पहले उसने अपने लिए रेस्टोरेंट में वेटर का काम ढूंढा। कुछ अरसा वेटर का काम करने के बाद ज्यादा कमाई तो नहीं हुई, लेकिन गुजर बसर चल रहा था। और फिर वो 1 साल के बाद अपनी खुद की रेहड़ी लगा लेता है। तरह तरह के पकौड़े और जलेबी बनाकर बेचा करता था। शुरू शुरू में कोई लोग ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन फिर उसके मजेदार तरह तरह के पकौड़ों की जायकों से खुश होकर काफी सारे लोगों का वहां रश होने लगा था। अब राजू काफी अच्छी कमाई कर लेता था। उसने अपने लिए एक छोटा सा घर भी ले लिया था, और इसी दौरान उसे पिंकी नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। पिंकी काफी गरीब फैमिली की थी, लेकिन जैसे तैसे बातचीत करने के बाद राजू उसके परिवार को शादी के लिए राजी कर लेता है और पिंकी से शादी कर लेता है। शादी के बाद पिंकी भी राजू के साथ रेडी पर उसकी हेल्प कराने लगती है। फिर देखते ही देखते रेडी से दुकान और दुकान से रेस्टोरेंट, राजू काफी अमीर बन चुका था। वो हमेशा अपने चचा के साथ राब्ते में रहा था और उन्हें अपने पल पल की खबर देता रहता था।